आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पगला गया है पाकिस्तान पूरी तरीके से, बहुत बड़ा फेलियर। समझ नहीं आता है इसको कर क्या रहा है। पेट्रोल के दाम 235 रुपए, मंत्री बोल रहे हैं चाय मत पियो, जरूरी सामान नॉन एसेंशियल आइटम्स, जरूरी और गैर जरूरी सामान है वो मत करो, कॉस्मेटिक के सामान मत, मॉल मत जाओ, बिजली का उत्पाद कम कर दो। 100 में से 30 लोग वहां पे बेरोजगार हैं, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भयानक। लेकिन ये सब बकवास करेगा। पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? भारत ने हमेशा उसको छोटा भाई माना है। भारत के पास नहीं आएगा वो। एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है वो, जो सब भूल चुका है और एक बर्बादी की राह पे चला गया है। और उसको कौन भड़का रहा है? चाइना। चाइना है बाप पाकिस्तान का। तो समझिए कि चाइना जो है ये पाकिस्तान को बोल रहा है कि हाँ यही करो तुम। दोनों मिलके ऐसा आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या बताएं। टाइम वेस्ट कर दिया यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का टाइम वेस्ट किया, बहुत बड़ा फेलियर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमिटी, जो कि ये देखती है कि कौन आतंकी है, कौन ग्लोबल टेररिस्ट है, वो डिसाइड करती है। तो इन्होंने गोविंद पटनायक को बोला कि आतंकी है, पाकिस्तान ने बोला कि आतंकी है और उसको इस 1267 में शामिल किया जाए। कमिटी जो है बताइए ग्लोबल टेररिस्ट है। पता है ये कौन है? ये काबुल के कंसल्टेंसी फर्म में काम करते थे। जब भारत को लगा कि पाकिस्तान किडनैप करके आतंकी घोषित करेगा तो भारत ने उनको बाहर निकाला। सेम कुलभूषण जाधव के साथ किया था पाकिस्तान ने, सरबजीत के साथ किया था। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको पाकिस्तान जबरदस्ती किडनैप करके बोलता है कि तुम आतंकी हो। एक बार कोई दूसरा देश आपको किडनैप करके ले गया तो चलेगी तो उसकी। भयंकर टॉर्चर करता है, भयानक टॉर्चर करता है। आधे से ज्यादा लोग तो मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। 100 में से देखिए जितने कैदी जो हैं, भारत के कैदी, पहले क्या था ना, पहले बॉर्डर नहीं था तो लोग गलती से क्रॉस कर लेते थे, है ना, जैसे सरबजीत के साथ हुआ, गलती से क्रॉस कर लिया। आज एलओसी है ना, आज पूरी फेंसिंग है। अब उसके बाद पाकिस्तान उसको किडनैप किया, भयानक टॉर्चर किया। तो 80% जो वहां पे भारतीय कैदी बंद है ना, उनके साथ भयंकर टॉर्चर होता है। वो अपना आपाई खो चुके हैं, मेंटली इल। और जो बचे हैं वो खत्म। कई बार तो उनको निपटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, सजा दे दी जाती है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। तो यूनाइटेड नेशंस में बोला कि आप दुग्गी वलासा को, गोविंद पटनायक दुग्गी वलासा को आप टेररिस्ट घोषित करो, आतंकी घोषित करो। लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया। चाइना और पाकिस्तान दोनों की मिली भगत थी। ये अटेम्प्ट कैसे फेल हुआ? क्योंकि जो भारत के दोस्त हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, उन्होंने, हालांकि उन सबका अपना अपना मतलब है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस अटेम्प्ट को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई आतंकी नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए शुक्रिया। आपको बता दूं कि इससे पहले अब्दुल रहमान मक्की, आपको देखिए क्या हुआ था ना कि पिछले 6 महीने से अमेरिका और भारत ये कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल रहमान मक्की, जो कि बहनोई है हाफिज सईद का, ब्रदर इन लॉ है, उसको आतंकी घोषित किया जाए। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, मोस्ट वांटेड। लेकिन चाइना इसको ब्लॉक करता है। यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। चाइना अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और अल्बानिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर, ये जो है ना प्रेसिडेंट है। भारत भी इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। 3 परमानेंट मेंबर है, मतलब टोटल 5 देशों में इंक्लूडिंग इंडिया ब्लॉक किया इसको कि नहीं, कोई आतंकी घोषित नहीं करेंगे। ये बदला लिया है यहां पे चाइना ने, क्योंकि वही है ना कि देखिए, मतलब अमेरिका ने एक तरीके से, अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मक्की को चाइना ने ब्लॉक करने से मना कर दिया। तो जब मक्की को ब्लॉक करने से मना किया तो फिर अमेरिका ने बोला ऐसी की तैसी करेंगे तुम्हारी, बेटा आओ, आ जाओ। और फिर अमेरिका ने भी किया। भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि ये दिखाता है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। ये बात आप मान लीजिए। वैसे बता दूं कि सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली पैसे का सपोर्ट, है ना। देशों के लिए भी अभी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बुरी हालत है, तो पाकिस्तान भी चाह रहा है पैसे हमको मिल जाए। आप भी चाहते होंगे आपको पैसे मिले, तो आप बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं ई लर्न मार्केट से। ई लर्न मार्केट जो है, पैसे से पैसा बनाइए। तो स्टॉक्स की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, इनको जो फाउंडर हैं विवेक बजाज, उन्होंने कितने ही इन्वेस्टर्स के साथ, कितने ही जो
महारथी हैं फाइनेंशियल मार्केट के, उनके साथ इंटरव्यू लिए हैं। इन्वेस्टमेंट टिप्स, इनका ईएलएम स्कूल है, ई लर्न मार्केट स्कूल, जिसमें आपको लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं। तो एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट की पूरी जानकारी आपको देगी। ये इनकी वेबसाइट है, इनका खुद का ऐप है, इनके बहुत सारे फ्री कोर्सेज चलते हैं, इनके बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते हैं। और दोस्तों, इस समय ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लाए हैं। ऑफर ये है, इनका वैसे आपको बता दो बेसिक लर्निंग कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, बहुत सारे फ्री कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, करियर कोर्स है। ऑफर ये है कि अगर आप इनके स्टॉक मार्केट के कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। हर कोई चाहता है स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में जानना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग गलती कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। तो इतने कम दामों में ये आपके लिए कोर्स लाए हैं कि क्या बताएं। ये आपको 999 का दिख रहा है, बट ये एक्चुअली में 999 का नहीं है। जब आप कूपन कोड लगाएंगे AFF80 तो ये आपको 80% डिस्काउंट पे मिलेगा, यानी कि सिर्फ आपको 199 में मिलेगा। मतलब 199 में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और जो माध्यम होगा भाषा का वो होगा अंग्रेजी, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से इन्होंने शुरू किया है, समझ रहे हो। तो इसलिए आप इनके कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे प्ले स्टोर में आप डायरेक्ट होंगे, वहां से आपको डाउनलोड करिए और कूपन कोड को अप्लाई करिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। आप कहते हैं ना कि वो पैसे से पैसा कमाओ, ये आप इन सारे कोर्सेज सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। तो जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया ये है यूके, यूएस, फ्रांस और अल्बानिया। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 तो परमानेंट मेंबर है, यूके, यूएस, फ्रांस, देन चाइना, रशिया, 5 परमानेंट मेंबर है अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो अगर इन्होंने सपोर्ट किया तो इसका मतलब भारत को कैपिटलिस्ट नेशंस का तो सपोर्ट है, रशिया का भी सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, रशिया का सपोर्ट है। लेकिन बात यह है कि हम देखिए चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा नर्म है ना। चाइना से हम अभी भी व्यापार कर रहे हैं, खैर वो हमारी जरूरत भी है, लेकिन अब चाइना के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखो कि चाइना आतंकियों को सपोर्ट करता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये जो अब्दुल मक्की है इसके ऊपर $1 मिलियन का इनाम रखा है, अमेरिका ने इसके ऊपर $1 मिलियन का इनाम रखा है। भारत ने बोला कि सबसे बड़ा आतंकी है, ये मास्टरमाइंड है। इसके बावजूद चाइना ने ब्लॉक किया कि ना ये आतंकी नहीं है, ये तो मसीहा है। ये कहा है चाइना ने, कहा तो नहीं मतलब ये उसकी तरफ से ऐसे ही बयान आएगा। तो बात ये है कि चीन जो है वो अधर्म के साथ खड़ा हुआ है। वो किसी भी आतंकी को, कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी तबाही मचा ले, लेकिन वो किसी भी आतंकी को आतंकी नहीं बोलेगा, स्पेशली अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो। उसके लिए तो दाऊद इब्राहिम भी भगवान के समान है चाइना के लिए। तो चाइना ये जो हरकतें कर रहा है पूरे देश को, सारे जितने भी हैं ना, सबको अब सामने आना पड़ेगा चाइना के। वीगुर मुस्लिमों का ये इतना पाकिस्तान बोलता रहता है, बकवास करता रहता है, या अरब मुल्क भी अभी आपने देखा 10 लाख वीगुर मुस्लिमों को कितनी बुरी हालत की है। 2016-17 में चाइना ने एक मस्जिद को तोड़ के टॉयलेट बनवा दिया था, इतनी बड़ी, मतलब आप समझ सकते हो। उसके बावजूद चाइना पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। भर भर के इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, धर्म गया बाहर एकदम साइड में, ये रिलीजियस एंगल ही तो है ना, धर्म पे ही इन्होंने, पाकिस्तान ने धर्म लाने की कोशिश की है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में, तो वो तो साइड में गया, रिलेशन गया साइड में, पैसा आ रहा है बस खत्म। ये इतना बोलते हैं ना, ये वो कुछ नहीं है, सब पैसा, एवरीथिंग इज मनी। तो यही चीज है, और पाकिस्तान भी इसके साथ था। अब आप ये बताइए कि चाइना पाकिस्तान साथ में, और पाकिस्तान फिर अमेरिका से बोलता है, IMF से बोलता है कि हमको पैसा दे दो, पाकिस्तान फिर वर्ल्ड बैंक से बोलता है हमको पैसा दे दो। कहां से पैसा देगा जब आप ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकते हो? आपको भारत के साथ आना चाहिए। यही ये मक्की $2 मिलियन का इसके ऊपर रिवॉर्ड है। जब आपको भारत के साथ आना चाहिए, आपको भारत का सपोर्ट करना चाहिए, आपको भारत के साथ रहना चाहिए, तब तो आप ऐसी हरकतें करोगे। तो कोई देश क्यों रहना चाहेगा आपके साथ? और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आतंकी है ना, ये बहुत बुरी हालत करेंगे पाकिस्तान की। बहुत सारे वहां के लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत से अच्छी दोस्ती हो, भारत के साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो सरकार है, मिलिट्री और ISI सबसे बड़े आतंकी हैं, ये बहुत प्रॉब्लम करती है। तो मक्की का $2 मिलियन पे इनाम, $2 मिलियन का इनाम है अमेरिकन और वॉशिंगटन द्वारा, मतलब सॉरी, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया और दिल्ली।
तो अमेरिका और दिल्ली दोनों ने ही $2 मिलियन का इनाम रखा है, मतलब इतना ज्यादा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। और इसी को ही जब बोला कि भाई लिस्ट में शामिल करते हैं तो चाइना ने ब्लॉक कर दिया। तो फिलहाल यही था, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा। और यह समझिए कि भारत पे आंच नहीं आ सकती। भारत ने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को इतने बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, लगभग हर कोने में भारत का सपोर्ट आपको मिलेगा, यह बहुत अच्छी बात है। तो यह लेक्चर था। बाकी ई लर्न मार्केट्स आप जरूर विजिट करिए, कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।